घुमंतू समाज को भजनलाल सरकार 300 गज तक का पट्टा 2 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही है। वहीं भूमाफिया भजनलाल शर्मा के नाम को ही बटाते हुए शहरों में घुमंतू समाज को परेशान कर रही है। और अब पराकाष्ठा है, लेकिन सलाखों के पीछे भूमाफिया जाएंगे। सुनिए ये खबर। यह परिवार है घुमंतू समाज के समाज सेवक जगदीश महाराज का। जगदीश महाराज भी बैठे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल यहाँ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल के घर पर जाकर वहाँ अधिकारियों से ये लोग मिलकर आए हैं और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों की भी अधिकारियों से मीटिंग हुई है। आपने देखा होगा जो स्टोरी हम चला रहे हैं, रावण बस्ती जो वर्षों से रावण का पुतला बनाती थी और ये लोग वहां लगभग 70-80 वर्षों से रह रहे थे। उस जमीन को मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बन औने पौने दामों में इनसे जबरदस्ती खरीद लिया गया। जो कहानी सामने आ रही है उसमें यह है कि कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और वाहन भी, यानी सामान खाली करने के लिए भी उन्होंने ही साधन करके दिया, ट्रक करके दिया। अब ये लोग आज घर से बेदखल हो गए हैं और आप देख रहे हैं सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये जो कुछ दिन पहले ऐतिहासिक रावण मंडी में बैठा करते थे, वहां से प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सड़कों पर आ गए हैं। ये जंग हमारी जारी है, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसा ही कमोबेश लगभग कई बस्तियों में देखने को आया है, जहां समाज के नेताओं को भी डरा धमका दिया जाता है। तो जो समाज के नेता हैं, जो नेतागिरी करते हैं समाज की, वे भी कुछ नहीं कर पाए। और जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी इस मामले में सामने आया है और हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आपके आसपास भी कई ऐसी बस्तियां होंगी जहां भूमाफिया बेदखल करने की धमकी दे रहे होंगे, तो सजग रहिए, दिमाग से इस काम करिए। आपके साथ भी धोखा हो सकता है। आपको भी साथ चलने वाले लोग ही डरा धमकाकर आपकी जमीन को औने पौने दाम पर बिकवा कर अपनी जेब भर सकते हैं। यह जमाना बहुत ही गलत है। यहाँ अपने ही हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार आगे बढ़ रहा है। आपके हर अधिकार के लिए गांव से लेकर शहर तक हर जगह पर लड़ रहा है। अब ये जंग जारी रहेगी। जगदीश महाराज का यही कहना है कि उनको वो जमीन वापस मिल जाए जो उनसे मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बनकर सस्ते दामों में ली गई है, और वो पैसा भी वो वापस देने के लिए तैयार है। लिहाजा अब मामला मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुका है। अब मुख्यमंत्री के इंस्पेक्शन में, यानी सीधे मुख्यमंत्री की नजर में ये मामला है। और अब तक जो मामला सामने आया उसमें ये तो तय हो गया है कि जो व्यक्ति था वह मुख्यमंत्री का रिश्तेदार तो था ही नहीं। अब मना भी कर रहा है, बोला मैं तो दूसरी जाति का हूं, तो मैं कैसे मुख्यमंत्री का रिश्तेदार हो सकता हूं। तो तब तो रिश्तेदार हो गए। और जब ये मामला गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी में आगे बढ़ रहा है, तो भूमाफिया अब बैकफुट पर है, अब डरे हुए हैं। लेकिन उनको डराना हमारा मकसद नहीं है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय में बदलना, हमसे जो जमीन छीनी गई वो वापस प्राप्त करना, ये हमारा मकसद है। जुड़े रहिए, गांधी टीवी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज के हर लोग जगें। खरीदने की कोशिश हमें भी की जा रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार अलग अलग माध्यमों से हम पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हम भी चाहते तो करोड़ों रुपए लेकर घुमंतू समाज के साथ धोखा कर सकते थे, लेकिन फिर ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। फिर हम गांधी टीवी चलाने का औचित्य ही नहीं रख पाएंगे। एक तरफ तो नाम गांधी टीवी, दूसरी तरफ अगर गद्दारी करें तो फिर चैनल का नाम गांधी टीवी रखने से मतलब ही नहीं। तो आप और हम मिलेंगे और आप और हम लड़ेंगे, तब हमारे अधिकार हमें मिलेंगे। जुड़िए, आप और हम मिलकर समाज को नई दिशा देते हैं और ऐसे गद्दारों का पता लगाते हैं जो समाज के साथ धोखा करते हैं और उन्हें उनकी सजा दिलाते हैं।